मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे एक निगरान सूबाई वजीर की फ्रंटमैन तक की कहानी, वो क्या है, और एक शरीफ की बदमाशी। बाकी नेब वाले साबिक सूबाई वजीर मुकेश चावला साहब के घर तक पहुंच गए, उसका भी हाल हवाल होगा। और अभी देखें कि एयरपोर्ट से कौन वापस आ रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे में अब कौन रफू चक्कर होने के चक्कर में है, छुट्टी की दरख्वास्त भी आ गई। अब देखें कि किसकी लीव में कोई इजाफा होता है। और बाकी बहाली हो गई, जी बहाली हो गई, लेकिन अब नाम कैसे निकले उसके मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे। और निगरान सूबाई हुकूमत वो तकर्री व तबादलों को हटवाना चाहती है, उसके पीछे क्या कहानी है। आज मीटिंग होनी थी, अब वो नहीं हो सकी, अब वो कब मीटिंग होगी उसके मुतलिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी। 15 अगस्त को लेटर आ गया चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी, कि अब निगरान सेटअप है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप एक मरतबा रीशफलिंग बड़े पैमाने पर करके, जो माजी की सियासी हुकूमत ने की थी उसका उखाड़ बिछाड़ करके उसके बाद आप बैन लगा दें। और उसके बाद अगर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ज़रूरत पड़े, कोई खाली असामी हो या खाली ओहदा हो और कोई तकरीर का मुंतज़र अफसर हो, तो फिर हमसे पेश की इजाज़त, एडवांस में इजाज़त लेके फिर आप उनको लगा सकते हैं। ऐसे में जब सूबाई काबीना के सामने ये मामला आया तो आप बताएं कि निगरान हुकूमतें 2-3 माह के लिए बनती हैं, यहाँ तो वो कहानी भी नहीं है कि 2-3 माह। ऐसे में डेवलपमेंट सारी रुक जाएगी, क्योंकि एडीपी में आपको बता दें कि तकरीबन 1900 नए तरक्याती मंसूबे हैं, जिनके लिए इस साल सिर्फ 96 अरब रुपए उन नए तरक्याती मंसूबों के लिए रखे गए हैं। अगर तरक्याती मंसूबे शुरू ना हो, 3 माह तो गुजर जाते हैं, लेकिन 6 माह 1 साल वाली जो कहानी है उसमें तो ये फिर डेवलपमेंट भी सारी रुक जाएगी, यकीनी बात है। तो ऐसे में क्या इसका हल निकाला जाए? ऐसे में हल एक ही है कि हाँ, पाबंदी हटा दी जाए। और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, नए तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं कर सकते, तो ऐसे में फिर पीएनडी वाले क्या करेंगे? पीएनडी वालों का काम क्या होता है? दायरे जो भी काम होता है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट करते हैं, वैक्स एंड सर्विसेज, बाकी जो हमारे इदारे हैं वो उनके अपने अपने जो है तरक्याती काम वो ही करते हैं। तो फिर तो ऐसे में पीएनडी की क्या हैसियत रह जाएगी? वो तो सिर्फ जो है अप्रूवल ही देते हैं जो नए मंसूबे आते हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि नया टेंडर भी ना हो। अब किसी मंसूबे की कास्ट कम ऊपर नीचे, वो मामला भी रुक गया। अब मेरी ये भी इत्तला है कि 23 अगस्त को जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल काकड़ साहब आए थे सीएम हाउस में, फिर निसार खोड़ो साहब की सरबराही में वफद ने उनसे भी मुलाकात की थी, जिसमें सैयद मुराद अली शाह, ये आप वीडियो देखें, जिसमें सैयद मुराद अली शाह भी थे, सईद गनी साहब भी थे, और हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे। तो वहाँ पे भी ये बात आई थी कि ये डेवलपमेंट तो फिर रुक जाएगी ऐसे कैसे। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पाबंदी, तो वो भी 2-3 माह का मामला नहीं है, ये तो लंबी निगरान हुकूमत है। तो ऐसे में ये फैसला किया गया कि निगरान वज़ीर आला सिंध साहब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध जो हमारे मोहम्मद फ़ख्र आलम साहब हैं, जो अभी अभी नए आए हैं, नए जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन से रुजू हो गया। आज मीटिंग होनी थी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हकाम और चीफ सेक्रेटरी सिंध के दरमियान, लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी सिंध को किसी केस में अदालत ने पर्सनली जो है वो बुलाया था, इसलिए वो मीटिंग नहीं हो सकी। अब ये मामला बुध तक चला गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, ये पाबंदी उस वक्त लगाई जाए जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और माजी में हमने देखा है कि जब भी केयर टेकर सेटअप आता है तो वो 2-3 माह के लिए, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर देता है। अब तो इलेक्शन कमीशन को 3-4 माह तो नई हल्का बंदियों के लिए दरकार है, वो करके उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। तो निगरान सूबाई हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जब तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं होता तब तक डेवलपमेंट भी करके मंसूबों को भी चलाने दें, और तकरीरी तबादलों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जैसे हुकूमतें सूबाई करती रही हैं वैसे ही हो। और बाकी अब चर्चा चल रहा है, पहले तो सिर्फ आप सुनते थे थर्ड पार्टी पे एक इरशाद खोखर आपको किस्से बताता था, मुझे बड़ी खुशी होती है अब हर चैनल पे आप वही बातें सुन रहे हैं, वही किस्से सुन रहे हैं, वही खबरें सुन रहे हैं जो हम आपको बताते रहे हैं। इसका बड़ा चर्चा चल रहा है। ये जो 17 अगस्त को डायरेक्टर मोटर व्हीकल को नए वालों ने लेटर भेजा कि इनको कहें कि ये इन तक ये रसाई करें और इनके तमाम तफसीलात हमें पहुँचाएँ। वो कौन? उसमें साबिक सूबाई वज़ीर मुकेश चावला। और ये
जो लेटर जो है वो है एक्साइज के मुतल्लिक, ये भी बता दें, ये फूड के मुतल्लिक नहीं है, फूड के मुतल्लिक आगे चल के बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। तो मुकेश चावला साहब और एक फ्रंटमैन जो उसके जी हसन अली शरीफ, उसका नाम भी उसमें शामिल है, और मुकेश कुमार चावला साहब के रिश्तेदार हैं जयराम दास, वो भी, और वहीद शेख जो 18 ग्रेड में होते हुए भी डायरेक्टर लगे हुए थे, फिर उन्हें जो हटाया गया वो ज़ाहिर है वो भी फ्रंटमैन रहे हैं मुकेश कुमार चावला के, और आमिर ईंधड़ साहब का भी, और उसमें नाम आमिर गुल कुरैशी का भी है। वो आमिर गुल कुरैशी कौन, आपको पहले भी एक मरतबा नाज़रीन हम आगाह कर चुके हैं कि आमिर गुल कुरैशी जो सखर और लाड़काना रीजन के मुकेश कुमार चावला के मामलात वो सारे वो संभालते थे, वो वहाँ पे जो भी रिकवरी ऐसे होती थी वही करते थे। और आपको आगाह किया था कि सैयद खुर्शीद शाह जैसे सीनियर पीपल्स पार्टी के लीडर ने, उन्होंने कोई अपना सिफारिशी वहाँ पे सखर में लगाया ऐसा आमिर की जगह, फिर तो उस शख्स की शामत आ गई, उसे ऐसी जगह फेंका गया कि उसने फिर ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे सखर में लाया जाए, क्यों कि मुकेश कुमार चावला जी और ऊपर के मामलात उनके थे सारे, वो मामलात वो पहुँचते थे। और आपको बता दें कि ये जो आपको बताया हसन अली शरीफ, ये हसन अली शरीफ देखे तो उसने इत्तफाक तो देखें कि मुकेश कुमार चावला का महकमा खुराक का फ्रंटमैन भी बीटर जिनको उन्होंने ठेके पे दिया था वो भी हसन अली मक्सी, और ये हसन अली शरीफ, इस शरीफ की बदमाशी तो देखें कि कितनी बदमाशियाँ ये करता रहा है। ये हसन अली शरीफ मंशियात जी एक्साइज वाले जो मामलात ये वो तो वहीद शेख जो है डायरेक्ट वो देखता था, और जैसे आपको बताया कि आमिर कुरैशी और बाकी देखते थे। इसकी जिम्मेदारी ये जो नार्कोटिक्स भी है एक्साइज के साथ, तो ये जितना भी मंशियात शराब चरस अफीम ये जितने भी मंशियात के मामला थे ये उनमें फ्रंटमैन रहा है इसका मुकेश कुमार चावला का। और आपको बता दें, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, कम लोगों को पता होगा कि ये हसन अली शरीफ ये केयर टेकर वजीर भी रहा है जी। 2013 में IT का ये वजीर बना था, उस वक्त ये मुकेश कुमार चावला के पास थे इस महकमे, जब वो वजारत से हटा केयर टेकर दौर आया तो उन्होंने सिफारिश करके इसको वजीर भी लगाया था। अब ये है कहानी निगरान वजीर से फ्रंटमैन तक की। तो ये इसका फ्रंटमैन अब जो नोटिस आया है, ये जो उन्होंने तफसीलात मांगे हैं तमाम के कि उनकी मनकुला गैर मनकुला मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के सबके तफसीलात, वो सिर्फ इन अफराद के नहीं भेजे हैं, इनके वालदीन के भी, माँ बाप बच्चे जी, उनकी जो वाइफ्स सब के इन्होंने वो भेजे हैं लेकिन मुकेश कुमार चावला के तकरीबन पूरे ख़ानदान का 12 अफराद के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं, जिनमें उनकी 4 बहनें भी हैं, 4 भाई भी हैं, उनकी वालदा भी है, उनकी वाइफ भी है, उनकी जो है एक बेटी मेरे ख्याल में, अब मेरी जो इतला है कि और उनमें मुकेश कुमार चावला को कोई औलाद तो है नहीं, वो उन्होंने एक बच्ची अडाप्ट की है, लेकिन हाँ अडाप्ट तो ज़ाहिर है वो बच्ची भी अपनी काउंट उनकी जो है ज़ाहिर है बेटी ही काउंट होगी, मेरी इतला ये है। और वासी भगवान दास साहब का भी जो इनके वालिद मोहतरम थे उनका नाम भी शामिल है कि इनकी प्रॉपर्टी के भी तफसीलात भेजे। आपको पहले भी 2-3 मरतबा बता चुके थे कि ये भगवान के घर में रावण कैसे पैदा हुआ है, ये मुकेश कुमार चावला। अब आपको बता दें कि उनके भाइयों के नाम बता देता हूँ मुकेश कुमार चावला की, लेकिन इखलाकी तौर पर उनकी बहनों का, उनकी वाइफ वालदा, वो नाम मैं नहीं बता सकता, वो भाई उसमें लिखे हुए हैं सारे, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर सब कुछ है। उनके जो भाइयों के नाम लिखे हैं उसमें प्रदीप कुमार का नाम भी है, अशोक कुमार का भी नाम है, संतोष कुमार का भी नाम है, विजंत कुमार का भी नाम है, और बहनों के नाम भी, लेकिन वो इखलाकी तौर पे मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनके मैं वेट के ये नाम लूँ। अब इनको 25 तारीख तक ये सारे तफसीलात आज तक वो भेजने थे, फिर ये आगे मामला दायर है, ये अब मामला आगे बढ़ेगा। बाकी आपको जैसे बताया कि ये हुसन इत्तफाक देखें कि वहाँ भी इनका फ्रंटमैन हसन अली मक्सी फूड में, और यहाँ भी हसन अली शरीफ ये जिन्हें उन्हें निगरान वजीर भी लगाया था। अब जो हसन अली मक्सी तो 20 तारीख से वो लापता, ये वो इधर उधर। अब उनके मुतलिक जहाँ तक है कि पहले ही बहुत सारा रिकॉर्ड महकमा खुराक से नेब वालों ने तलब किया हुआ है कि ये लाएं ये लाएं ये लाएं, वो सब कुछ आ रहा है। और नेब वालों को ये बात बता दूं कि जिस तरह इन्होंने जो है मुकेश कुमार चावला और बाकियों के जो है वो जो बाकियों के मुतलिक जो है उनके वालदेन और बच्चों और जो बहनों उनकी प्रॉपर्टी के मुतलिक तफसीलात तलब किए हैं, अगर ऐसे ही हसन अली मक्सी की प्रॉपर्टी के अगर आपको तलब करने की ज़रूरत यकीनन पड़ेगी तो सिर्फ इसके वालदेन बहनों और भाइयों
तक के मामलात नहीं है। इन्होंने ज़्यादातर जो ज़मीनें जो आपको बताते हैं चौकी पुल और वो झल मक्सी तक ये वो मामला, वो उन्होंने अपने खालाजाद भाइयों के नाम पे बनाई है, औरों के नाम पे बनाई है। अगर इसमें आपको तलब करना हो इनकी प्रॉपर्टी के मतलब कोई छानबीन, तो उसमें फिरोज़ मक्सी का नाम भी शामिल कीजिएगा। जी अभी से बता दूं, इसरार मक्सी का भी जो इसका सारा वो बीटर रहा है, और इसरार मक्सी और इनके जो है बड़े भाई का ज़्यादातर मिल्कियत, ज़्यादातर ज़मीनें इन्होंने उनके नाम पे जो है बनाई है। अब वो मामला तो अलग चल रहा है। और आपको बता दें नाजरीन कि ये जो कराची वाला हम आपको बता रहे हैं कि ये चक्कियों का कोटा बेच के खा गए, ये बागड़ बिल्ला नन्ना दलाल, ये भी तो उसी के साथ था। अल्ताफ मक्सी की बात कर रहे हैं, फार्म हाउस वाले की। अब वो पहले तो जब उनका जो है वो उन्होंने देखा कि वो उनके मलीर में, डिस्ट्रिक्ट मलीर में पोस्टिंग कराई, फिर वहाँ पे एतराज़ात आ गए तो उनके ईस्ट में लगाया। जब ईस्ट में लगाया तो वहाँ भी वो परेशान, वहाँ चार्ज इसलिए नहीं रहा था कि वो नेब वालों ने जो तफसीलात तलब किए हैं, ऐसे ना कि मैं जाऊँ तो मुझे बिठा दे। फिर जब जाके थोड़ी बहुत तसल्ली हुई कि नहीं ऐसे नहीं है, तो फिर उन्होंने अल्ताफ मक्सी ने, इस बहादुर, इस नन्हे दलाल ने, देखेंगे कितना बहादुर है, अब जाके चार्ज लिया। और अब ये इस चक्कर में है कि मैं फिलौर मिल वालों से 1-1 करोड़ रुपए बटोर के उन नेब वालों को दे के उनको चुप करा दूँ। अरे भाई ये सखर नहीं है, ये बच्चल रहा भुट्टो ने। मुझे याद है कि जब थे तो वो सखर वाली फ्लोर मिलों से तो ऐसे ही इन्होंने पैसे बटोर के नेब वालों को दिए थे, मुझे याद है, मैं बातें भूलता नहीं हूँ। ये कराची है, यहाँ ये तेरा तू समझ रहा है कि मैं नेब वालों को इस तरह खुश करके और ये वो करूँगा, ऐसे नहीं होगा। बाकी इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, ये सब मामलात खुलेंगे। और आपको बता दें एयरपोर्ट से कौन कौन वापस आ रहे हैं, मुकेश कुमार चावला को भी वापस आना पड़ा, और हमारे जो है वज़ीर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी मेरे ख्याल में मोराको या इधर उधर जाने की उसकी भी ख्वाहिश। अब देखें कि कौन बाहर जा सकता है। और डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, बिशनी डीट शाह जिसके मतलब बता दें, वो उनकी भी दरख्वास्त आ गई है। जी SNGD पहुंच गई है कि 2 सितंबर से उन्हें बाहर जाना है, अरबेन और इधर। और ये जो सितंबर है, हमने देखा है जब भी सितंबर आया है बड़ा सितमगर है, ये सितंबर महीना है। आप देखिएगा कि सितंबर के महीने में क्या क्या कुछ होता है। अब उसकी दरख्वास्त आ गई है, छुट्टी तो लेके जेब में रख दें। अब जाने की बात तो अलग, आप देख रहे हैं कि ये कितने लोगों के स्टाफ लिस्ट में नाम। पहले तो मैंने जब बात की थी या कुछ खबरें आई थी तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने तरदीद की थी, नहीं ऐसे मामलात नहीं है, ये है वो है। लेकिन अब ये भी आ गए। और आपको बता दें कि वो जो बाहर गया था इटली और यूरोपियन कंट्रीज़ की सैर पे, ये राजा, भोला राजा, अब उसको भाई वापस आ जाओ। अल्ताफ मक्सी भी बेचारा परेशान है यहाँ आपके बगैर, इतने दिन गुजर गए। और वो खादम शर भी परेशान है, वो सलीम मक्सी भी आपको आपकी राह देख रहा है कि कब आएंगे, कि पुराना फिर वो माहौल वो बोला वो चले। अरे भाई वापस आ जाओ। 7 अगस्त से छुट्टियों पे गए थे, आज 25 को ख़त्म होनी थी। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि इन्होंने कोई एक्सटेंशन की छुट्टी बढ़ाने की दरख्वास्त, खैर वो पता चल जाएगा। और बाकी आपको बताते हैं कि आपको किरदार बताते हैं वो आंटी शमीम जी, विशन दास, जिसको FIA वालों ने पकड़ा था, अब जमानत पे बाहर आ गया। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि वो मुकेश चावला तक पहुंच गया था कि सर जी मुझे बहाल कराएं। अरे भाई वो हर दौर में मैंने देखा है, इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये दमड़ी के साथ चमड़ी भी चलाते हैं इसको। ये हर चीज़ मैंने देखा है, बड़े बड़े अफसरान ने इनको पहले आके जो है तंग किया, वो भले हलीम शेख का दौर हो, कोई भी हो, वो सबको शीशी में उतार देता है। और वो बहाल भी हो गया जी। अब बहाली क्या है के लिए, बहाली इसलिए कि अब पोस्टिंग भी लेनी है। ये मुझे सेक्रेटरीट से इतलात मिल रही है कि वहाँ वो कोशिश तो उन्होंने बड़ी की कि बहाली के साथ अपनी जो है पोस्टिंग का आर्डर भी साथ ही लेके जाए, लेकिन वो मेरे ख्याल में नहीं हो सका है। जब शायद वो लाड़काना वाड़काना को वो भूल गया है। अब उसकी ख्वाहिश है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सखर रीजन में पोस्टिंग हो, सेकंड प्रायोरिटी ये है कि बेनज़ीराबाद रीजन में पोस्टिंग मिले। भाई इतने उन्होंने खर्च किए दायरा पोस्टिंग लेके, सारी ये हरामखोरी करके वो तो पहले जो है पूरा करेगा जो उन्होंने पैसे भर के ये सारे काम कराए। और इसकी ये ख्वाहिश है कि अब तो मैं आ गया, अब मेरा नाम किसी भी तरह FIR से FIA से निकल जाए भाई, बाकी क्या रह जाएगा। ठंडे रहो। वो मरला भी अभी है, FIR में इसका नाम है, लेकिन इसकी कोशिश ये है कि किसी तरह इस केस से मैं इधर उधर हो जाऊं, इसमें से मेरा नाम कोई आएँ शाएँ बाएँ हो जाए। लेकिन मुझे थोड़ा वो मामला कुछ जो है इतना आसान नहीं लग रहा।
और नाज़रीन आखिर में आपको बता दें कि कई दोस्तों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि किसी ने एक चुटकुला छोड़ दिया कि 6 फ्लोर मिल सक्खर की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, एफआईए की गई। अब किस किस को मैं समझाऊं। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत ये आज के व्लॉग में बात करके उस अबाहम को भी ख़त्म करते हैं। भाई वो ऐसा नहीं है। वो जब एफआईए वालों ने आपको बताया ये विशन दास वाली कहानी, इसमें जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी तो ज़ाहिर नोटिस तो 6 मिलों को गए थे। उनमें मेरे ख्याल में झूले लाल फ्लोर मिल भी थी। तो उन्होंने तो ये किया था कि पहले उन्होंने जो है 5825 रुपये में चालान जमा कराया, फिर जो डिफरेंस था 2675 रुपये का, फिर उन्होंने वो भी जमा करा के और सियानापन ये किया कि वो उन्होंने जो परमिट लिया, जो इशू ऑर्डर दिया, वो 23 के बाद और उसकी पेमेंट पूरी थी है, तो वो तो उसमें नहीं आएगा। 2 और फ्लोर मिलें भी थी, वो उन्होंने ऐसे नहीं किया था जो 3 फ्लोर मिलों ने किया था कि वो एफआईआर में उनके नाम वाम आ गए, तो वो नहीं थे। तो ये मामला ये है, ये 6 फ्लोर मिले, ये किसी ने बस ऐसे ही चुटकुला छोड़ दिया। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि अब वो उसकी वजह क्योंकि ये नहीं था, वो उनमें वो 3 फ्लोर मिले नहीं थी। नोटिस चेक हो गया था लेकिन वो उनमें नहीं थी, ये 3 जो आ गई थी ये थी, ये था मामला। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।